वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज के लिए हमारा टॉपिक है गुडविल। सो उससे पहले गुडविल स्टार्ट करें, आई डू रिक्वेस्ट यू टू कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो गुडविल का मेनली क्या रहता है, ये अकाउंट्स के बच्चों के लिए है ना। जैसे कॉमर्स मैं यहाँ पे आपको टीच कर रही हूँ, सो ये अकाउंट्स के बच्चों के लिए रहेगा। सो गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। नॉर्मल लैंग्वेज में भी अगर हम बात करें तो गुडविल क्या है, हम नॉर्मली बात करते हैं कि उसकी तो बड़ी ज़्यादा गुडविल है, ही इज़ अ वेरी गुड गुडविल इन द मार्केट एंड ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेटेड बिजनेस, ही इज़ हैविंग वेरी रेप्यूटेटेड बिजनेस। उसके पहले हम इसके फीचर्स कर लेते हैं कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब आप इसे देख नहीं सकते, ठीक है। गुडविल आप देख सकते हो वैसे गुडविल किसकी तो 10 लाख की गुडविल है या 20 रुपये की गुडविल है, नहीं देख सकते ना। सो गुडविल एंड एंटरप्राइज कैन नॉट बी सेपरेटेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस हैज़ अ वेरी गुड गुडविल इन द मार्केट, राइट। तो उसके गुडविल के लिए आप मुकेश अंबानी को, है ना, तो उनको आप अलग नहीं मान सकते। गुडविल एंड द बिजनेस एंड द एंटरप्राइज आर द सेम। प्रेजेंट एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, वो तो है ये गुडविल आप आज के हिसाब से निकाल रहे हो कि ही इज़ हैविंग अ गुडविल ऑफ 10 लाख, ओके, और लेट्स से 10 करोड़, ठीक है। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आज का जो 10 लाख है, मैं देख रही हूँ कि अगर अच्छा इसकी गुडविल 10 लाख है, दूसरे बिजनेस की बी बिजनेस है उसकी गुडविल है 9 लाख, तो मैं क्या बोलूँगी कि इसकी गुडविल ज़्यादा, दैट मीन्स इसका फ्यूचर ब्राइट है ना। दिस बिजनेस हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, तो उसके लिए मुझे गुडविल की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके आगे हम करेंगे इसके टाइप्स, अभी डिस्कस करते हैं हम इसके बिल्कुल बाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। So here's the type of goodwill: zoological classification and accounting classification. Zoological classification में आपके पास आएगा डॉग, कैट, रैट, रैबिट गुडविल। और अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में इनहेरेंट गुडविल और परचेज गुडविल। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं इनहेरेंट गुडविल क्या होती है, कि जब आपके बिजनेस में ही गुडविल है, दैट मीन्स आपका कोई बिजनेस है, आपने खुद ने कोई गुडविल अराइज की है, मे बी वो गुडविल आपके हार्डवर्क की वजह से, या आपका बिज़नेस जो बहुत पुराना है, मे बी वो गुडविल इस वजह से है, तो उस हिसाब से। तो परचेज गुडविल, अगर मैंने करेंटली कहीं से परचेज तो आप समझते कहीं से ख़रीदी हुई है, तो उसमें मर्जर्स आ सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स, टेक ओवर्स, ये सब आ सकते हैं। इसकी डिटेल किसी और दिन डिस्कस करेंगे, आज के लिए आप बस इतना ही समझ लीजिए। तो हम इस तरीके से ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो दो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन और दूसरा उसकी प्लेस, कि पर्सन और प्लेस जो है वो कहाँ कहाँ पर है ना। अगर पर्सन, कई लोगों की पर्सन के साथ गुडविल होती है, मे बी वो हमारा पुराना सेलर है, हम उसके पुराने बायर हैं। तो कई लोगों की प्लेस के साथ होती है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि प्लेस के साथ हमारी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। अगर हमारे जैसे एंसेस्टर्स अगर वहाँ से सामान लेते थे, ठीक है, जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर हो गए, तो उस हिसाब से। तो डॉग गुडविल में आएगा जहाँ पे फेथ होगा आपका पर्सन के ऊपर। दैट मीन्स कि अगर पर्सन जिससे आप सामान खरीदते हैं, अगर वो अपनी शॉप छोड़ के चला जाता है, तो आप भी वहीं जाके परचेज़ करेंगे जहाँ पे वो पर्सन ने दूसरी शॉप खोली है। कैट गुडविल में फेथ जो है वो प्लेस पे रहता है, मतलब अगर पर्सन की शॉप छोड़ के वो चला गया है तो जाए, हमें तो प्लेस से मतलब है, हम उसी प्लेस पे अगर कोई नई शॉप खुलेगी तो हम वहीं से सामान ले लेंगे। तो रैट गुडविल में फेथ है वो नोबडी, किसी के ऊपर नहीं है। रैट कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनकी गुडविल किसी के साथ नहीं है, उनको जहाँ पे जैसा सामान पसंद आएगा दे विल बाय दैट। और रैबिट गुडविल में जो फेथ है वो ओनली नियरनेस, दैट मीन्स इनका भी फेथ किसी के ऊपर नहीं होता है, ये सिर्फ नियरनेस के खुशी में रहते हैं, मतलब इन्हें जो चीज़ पास से मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, दे आर हैप्पी इन इट। सो इसकी थी ये पूरी क्लासिफिकेशन। इसके बाद आप गुडविल के फीचर्स, गुडविल इज़ अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट, सो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है एवरेज प्रॉफिट मेथड्स की, तो आप चाहें तो उसको जाके रेफ़र कर सकते हैं। और बाकी जो इसकी डिस्कशन है, जैसे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, आर्बिट्रेज गुडविल, वो हम फर्दर वीडियोस में करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो गुडविल को हम कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे लिखे हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, आर्बिट्रेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, जो आपका इन दोनों मेथड्स के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन,
एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, एंड लास्ट वन इज हिडन गुडविल। वन बाय वन हम अपने आने वाली वीडियोज़ में इन सभी के कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की मेरी एक शॉर्ट वीडियो है, प्लीज़ आप उसे रेफर कर लें। आज के लिए एवरेज प्रॉफिट प्लस उसका कैपिटलाइजेशन अभी हम करेंगे। आई प्रेफर यू ऑल टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। सो फ्रॉम द डेटा कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। सो ईयर के हमारे पास प्रॉफिट्स दिए हुए फॉर 2008 40,000, 9 के लिए 35, 10 के लिए 45,000 एंड गुडविल इज़ फॉर 2 years परचेज। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू यू विच इज़ 10% एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस इज 3,60,000। यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 3,60,000 पूरा दिया हुआ है। कई बार होता है आपको खुद से कैलकुलेट करना होता है, सो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी सो दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। सो सबसे पहले ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है। एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हम अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे। सो अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर। एज द नेम सजेस्ट एवरेज प्रॉफिट, सो सबसे पहले हमें एवरेज निकालनी है प्रॉफिट्स की। सो प्रॉफिट हमारे पास है 40,000 प्लस 35,000 प्लस 45,000 डिवाइड बाय कितने ईयर्स है हमारे पास 3, सो 3। सो इन तीनों को ऐड करके आपके पास आएगा 1,20,000, उसको 3 के साथ डिवाइड करके आपके पास एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं आपके पास निकल आए हैं 40,000। सो गुडविल हम कैलकुलेट कैसे करते थे, जैसे कि आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सो वो आपको 2 years गिवन है क्वेश्चन में, 2 years आपको गिवन है। सो 40,000 एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 80,000। ये तो था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली। अब हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग। तो कैपिटलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ व्हाट? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट आपके पास कितने हैं 40,000, यहीं पे हमने कैलकुलेट किए हैं। सो इसी को हमें यूज़ कर लेना है एवरेज प्रॉफिट। तो 40,000 कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई बाय आपको ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है ना 10%, इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ये आपका रिवर्स हो जाता है, दैट मीन्स 10% है, सो 100/10 इसको कट करके यू विल गेट 4 लाख, राइट। और इसमें गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू आपके पास दी हुई है 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है 3,60,000, माइनस करके यू विल गेट 40,000। 40,000 इज व्हाट? 40,000 इज योर कैलकुलेटेड गुडविल फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स को तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन और हिडन गुडविल, आर्बिट्रेज गुडविल सब 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, enjoying my lectures, then please do like and subscribe the channel.